ऐसे असामाजिक तत्वों की हम इस दादरी शहर में बिल्कुल एंट्री नहीं होने देंगे। इसीलिए हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। सत्ता का नशा तो थोड़ा दिन में ढीला हो जाएगा भाई, और ये लोगों के बीच में ही बैठना पड़ेगा बाद में जाकर। हम जल्द से जल्द जो है सर्व जातीय सर्व खापों का जो है यहाँ पे पंचायत करके और जो है तुरंत जो है बहुत जल्दी से जल्दी फैसला लेंगे। जबान पर लगाम तो ऐसा है जी, धरती से उठा करके हमने इनको सिर पे बिठा रखा है। जेपी दलाल को हो गया रावण वाला घमंड। सरकार तो जाने वाली है, बाकी वो फिर घर से बाहर नहीं निकलने का रहेगा। रावण का घमंड नहीं रहा, इनका तो रहे कहाँ का। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर मैं विपिन फोगाट आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस समय चरखी दादरी में स्वामी दयाल धाम पर हम मौजूद हैं और यहां फोगाट खाप के प्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो एक बातचीत कर रहे हैं, एक बैठक कर रहे हैं। क्योंकि हम इनसे आज बातचीत करने वाले हैं क्योंकि जेपी दलाल ने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कहीं ना कहीं किसानों को और किसान नेताओं को आहत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोगाट खाप के प्रधान बलवंत फोगाट जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आज खाप के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी जी। और वो बैठक इसलिए बुलाई थी कि जो हरियाणा का कृषि मंत्री है उसने किसान बिरादरी के ऊपर बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, तो उसके लिए बैठक बुलाई थी सलाह मशवरा करने के लिए। जो सबसे पहले तो हमारी पूरी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 उनकी अमर्यादित भाषा के द्वारा जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उनके कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसे शब्द उन्होंने नहीं बोलने चाहिए थे। एक जिम्मेवार ऐसे पद पे बैठे हैं तो ये मतलब उनकी मैच्योरिटी को बिल्कुल नहीं दिखा रहा कि भाई उनके अंदर मैच्योर आदमी है, वो समाज के हित में है वो आदमी। ये आदमी पद के ऊपर इनको बैठा देते हैं, हम ही किसान भाई बिठाते हैं और फिर ये उन्हीं किसानों के ऊपर मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम तो उनसे यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द कृषि मंत्री अपना माफ़ी मांगे। जो किसान बिरादरी के ऊपर जो उन्होंने ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है भाई जल्द से जल्द उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो फिर कृषि आंदोलन होया 13 महीने चला, सभी खापों ने समर्थन दिया, सब किसान बिरादरी ने समर्थन दिया। उस समय आपने भी देखा होगा दादरी शहर क्या पूरे हरियाणा में पूरे भारत के अंदर ही इन जेजेपी और बीजेपी वाले नेताओं का क्या हाल हुआ था। तो हम तो अभी भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो आप जिम्मेवार व्यक्ति हो, इस पद पे बैठे हो, इस पद की गरिमा को बनाते हुए अपनी इस अशोभनीय भाषा जो टिप्पणी की है आपने, जल्द से जल्द किसान भाइयों से माफ़ी मांगे, नहीं तो भाई फिर जल्द से जल्द हमने जो करना है हम करेंगे। क्योंकि ये दादरी शहर में आपने भी देखा है ऐसे असामाजिक तत्वों की हम इस दादरी शहर में बिल्कुल एंट्री नहीं होने देंगे। इसीलिए हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने किसान आंदोलन के दौरान देखा था कि बड़े बड़े जो नेता अपने आप को कहते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रतिबंध उन पर लगा दिया था। गांव में जाने पर, शहरों में आने पर, रैलियां करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हरियाणा के अंदर खाप पंचायतों का काफी बड़ा महत्व है। आखिरकार किसी भी नेता के इस तरह से कैसे बोल बिगड़ सकते हैं जबकि वो एक इतने बड़े पद पर है? ये देखो एक घमंड हो जाता है। ये जो जिम्मेवारी लोग देते हैं, जिम्मेवारी तो देते हैं समाज का और अपने स्टेट का, अपने जिला का, अपने हल्का का भला करने के लिए जी। लेकिन उसके बाद फिर इनमें जैसे घमंड आ जाता है, ये आदमी को नहीं समझते। फिर तो ये उस सत्ता का लालच में अंधे होकर ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं। इनके खुद चीफ मिनिस्टर ने इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है कितनी बार किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा। तो सत्ता का नशा है भाइयों। हम तो दलाल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सत्ता का नशा तो थोड़ा दिन में ढीला हो जाएगा भाई, और ये लोगों के बीच में ही बैठना पड़ेगा बाद में जाके। तो ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग मत करो कि सत्ता जाने के बाद आप लोगों के बीच में बैठने से भी गुरेज करोगे। तो हम तो इसलिए आपसे अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द जिस बिरादरी ने आपको पाल पोस के इस लायक किया कि आप कृषि मंत्री बन गए पूरी स्टेट के, और आज उसी बिरादरी के ऊपर आप इतने अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो हम यही कहते हैं कि भाई जल्द से जल्द माफ़ी मांगे तुरंत प्रभाव से, नहीं तो भाई खाप जो फैसला एक ली दादरी फोगाट खाप नहीं, ये पूरे ज़िले की सभी खापों से बात करेंगे हम, और शहर के अंदर क्या पूरे दादरी ज़िले के अंदर नो एंट्री कर देंगे। ऐसे जो किसानों के जो खिलाफ है वो हमारे भी खिलाफ है, क्योंकि खापों से ही किसान है और किसान से ही खाप है।
तो हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि इस भाषा का तुरंत प्रभाव से इसमें बदली करके और किसान बिरादरी से माफ़ी मांगे, अपनी माताओं बहनों से भी माफ़ी मांगे। अरे जिस कोख से जन्म हुआ आपका, वो पूरी महिला का आप इतना अशोभनीय भाषा बोल रहे हो। वे बहन बेटी माता वे तो सबकी होती हैं भाई, हैं? ऐसी इतनी जिम्मेवार पद के लायक नहीं है भाई, सीधी सी बात है, जो ऐसी अशोभनीय भाषा करता है। और हम तो हरियाणा सरकार के जो बड़े ओहदेदार हैं उनसे भी कहते हैं कि ऐसे आदमियों को आप इस पद पे बैठाने के लायक नहीं है। ये जो ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, ये जिम्मेवार व्यक्ति के लक्षण ही नहीं है बिल्कुल भी। जी देखिए, जैसे ही कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आता है, या मैं कहूं कि भाषण के दौरान जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो वीडियो जब सर्कुलेशन में आती है, वायरल होती है, उसके बाद किसान नेताओं, किसानों और खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया और लोग नाराज हो गए। चलिए, इस वक्त जो सेक्रेटरी हैं फोगाट खाप के सुरेश जी, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखो, अगर उनकी भाषा को देखते हैं हम, जो है मर्यादित भाषा का उन्होंने कल प्रयोग किया है, मैं तो ये बोलता हूँ कृषि मंत्री नहीं है, एक कृषक भी नहीं हो सकता ऐसा आदमी। सबसे महा घटिया भाषा का उन्होंने जो है किसानों के लिए प्रयोग में लाए हैं, जो कि खुद किसान होते हुए और किसानों की माँ बहन बेटी बहुओं के बारे में जो उन्होंने आप शब्द कहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि इसको तुरंत इस पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे इंसान के ऐसे घटिया शब्द यूज करने वाले मंत्रियों की हमें ज़रूरत नहीं है इस हरियाणा में। जी इस प्रकार के इंसान को तो समाज में बैठने का ही अधिकार नहीं है। ये आज मंत्री, आज से पहले क्या थे ये, और ये कल को फिर इसको यहीं समाज में ही आना है। तो इनको चाहिए, जो भाषा का प्रयोग किया है, सिर्फ मैं तो ये कहता हूँ कि माफ़ी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। इनको तुरंत जो है इस पद से इस्तीफा देना चाहिए और इनको बर्खास्त करना चाहिए सरकार ने। और अगर इसी प्रकार ये कार्रवाई चलती रही, जैसे आप बोल रहे हो, इन्होंने एक दो बार पहले भी किसान आंदोलन के दौरान भी हमें उग्रवादी और जो है पता नहीं क्या क्या कौन कौन से वो शब्द यूज किए थे, तब भी इन्होंने मुंह की खाई थी। ये फिर किसानों को उकसा रहे हैं। अगर किसान फिर अपने पर आ गए, किसान कोई एक स्पेशल कौम नहीं है, किसान 36 बिरादरी है, और 36 बिरादरी को इन्होंने चैलेंज किया। 36 बिरादरी की माँ बहन बेटियों को इन्होंने जो आप शब्द कहे हैं, जिसमें ये खुद किसान होते हुए इसको खुद के लिए लागू होती है ये चीज़ें। हम अगर जो वो भाषा यूज करेंगे तो जनता ये सोचेगी कि फिर कृषि मंत्री में हमारे में क्या अंतर रहा। जी जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया, या तो इसके ऊपर तुरंत सरकार ने एक्शन लेना चाहिए, या जो है इसने फटाफट जो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आम जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो हम जल्द ही जो है पूरे ज़िले की खापों को बुला करके और जो किसानों को बुला करके हम जल्दी ही कोई ना कोई इसका जो है आगे आने वाले भविष्य में जो है इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि जब भी समाज में कोई किसी की बहन या बेटी के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है या इस तरह की कोशिश करता है, तो हमेशा खाप पंचायतों ने कड़ा फैसला लिया है। तो क्या आने वाले समय में जो खाप पंचायत है कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं इस पूरे मामले को लेके? आने वाले समय में नहीं, अगर जल्दी तुरंत इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे फोगाट खाप के प्रधान जी ने भी अभी बताया आपको, और मैं भी बता रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द जो है सर्व जातीय सर्व खापों का जो है यहाँ पे पंचायत करके और जो है तुरंत जो है बहुत जल्दी से जल्दी फैसला लेंगे। कुछ सालों से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो नेता अपने आप को बोलते हैं, उनके सुर बार बार बिगड़ जाते हैं। ये क्या कारण है कि हर बार वो अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा पाते? जबान पर लगाम तो ऐसा है जी, धरती से उठा करके हमने इनको सिर पे बिठा रखा है, और जब इंसान जो सिर पे चढ़ के बोलने लग जाता है ना, तो आपको पता ही है कि इनका सिर सूज जाता है, और इनको ये नहीं पता जो ऊपर बिठाने वाले हैं वही आपको वापस धरती पर भी ला सकते हैं जी। तो ये जनता जो है ना, जनता जनार्दन है, ये आज कृषि मंत्री हैं, कल इसने वापस यहीं पर आना है। इसी ने नहीं, बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक के वापस आकर के और भाईचारे में आकर के बैठना पड़ा है। लेकिन ऐसे अमर्यादित भाषा प्रयोग करने वाले को समाज में कोई जगह नहीं मिलेगी आगे। तो इसलिए मैं ये फिर दोबारा कहता हूँ कि या तो हमारी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके ऊपर तुरंत एक्शन लें, और ये जो है जितना जल्दी हो सके
किसान भाइयों से और सतीश बिरादरी के भाइयों से माफ़ी मांगे, अन्यथा जो है इनके कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है। जी, जैसा कि आने वाले समय में खाप पंचायतें कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं, क्योंकि बयान के सामने आने के बाद काफी जगह पर प्रदर्शन की खबरें सामने आने लग गई है। चलिए कुछ और गणमान्य लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, आखिर वो इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं और शायद क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार जी। जेपी दलाल को हो गया रावण वाला घमंड। रावण एक विद्वान था, जब बुद्धि भ्रष्ट हुई ना, जब उसने भी लेडीज के ऊपर अब शब्द बोले थे, हमारी बाण बेटियों के ऊपर, तो ये निश्चिंत आज इनने हमारी बाण बेटियों के ऊपर बोला ना, हमारी बाण बेटियां भी थाली नहीं बैठेंगी, इनको गांव में और कहीं मोहल्ले में भी नहीं घुसने देंगी। और इसने तो अच्छा मौका है अपना इस्तीफा दे के और माफ़ी मांग के घर बैठ जा, ना तो सरकार तो जाने वाली है, बाकी वो फिर घर से बाहर नहीं निकलने का रहेगा। रावण का घमंड नहीं रहा, इनका तो रहे कहाँ का। जी देखिए, जैसा कि इस वक्त हम चरखी दादरी में स्वामी दयाल धाम पर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर फोगाट खाप की एक बैठक चल रही है। इनका कहना है कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिन शब्दों का एक भाषण के दौरान इस्तेमाल किया है वो अमर्यादित है। एक कृषि मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी शोभित नहीं करता। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।